जो पेंशन उन्होंने इस बार बढ़ाया 700 रुपये, तो 20 साल से 400 रुपये 10 रुपया तक नहीं बढ़ा था, इसी बार क्यों बढ़ा? रसोइये का पेंशन जो सैलरी था वो डबल हो गया, हर किसी का बढ़ा, योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जनसुराज का भय है, लग रहा है कि कहीं जनसुराज हमें आउट ना कर दें, उसके लिए वो जनता को फिर से लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव का परिवार, उनके माँ, उनके पिताजी 15 साल रहे थे, तेजस्वी यादव भी 3.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया? आज क्यों प्रेशर डालने की बात आ गई? मतलब आज जब जनसुराज का प्रभाव दिख रहा है तो कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर में, तो कहने को तो कुछ कह सकते हैं। क्या संकल्प लेकर? संकल्प यही है बिहार बदलाव का, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का और एक नई व्यवस्था बनाने का। इसी संकल्प के साथ यहाँ पे जो लोग आए थे उनसे भी हमने कहा और वो लोग भी इस संकल्प के साथ तैयार हैं कि हाँ अब बदलाव करना है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई? जी, यहाँ पे भारी संख्या महिला पुरुष सब गांव के लोग सारे थे। बाहर तो हम घूमते रहते हैं, गांव में फंक्शन करने का कभी कभी मौका मिलता है, तो आज हमारे गांव के सब लोग थे तो बहुत ही अच्छा लगा और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हमारे कटिया गांव के लिए गौरव की बात है और हम सब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और आपके साथ हैं। कहते हैं कि आप यहाँ से छोड़ करके बाहर गई हुई थी सब कुछ, मतलब जो भी रोजगार के लिए, उसके बाद मतलब उतना सक्षम हो गई तो आप यहाँ पर फिर से वापस आई। अब पहला दिन और आज के दिन में, आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, क्या फ़र्क आप अपने आप में या फिर इतने यहाँ कर समाज में ला पाई हैं? जब मैं पहले दिन आई थी, आप भी आए हुए थे, मुझे याद है। उस समय मैं अगल बगल वालों को नहीं जानती थी, ना वो लोग मुझे पहचानते थे, और थोड़ी बहुत पहचान थी तो मेरे ससुर जी पिताजी के नाम से कि उनकी छोटी बहू है। आज है कि पद्मा ओझा बोलने से सब लोग जानते हैं कि पद्मा ओझा कौन है। उनको पता है कि पद्मा ओझा इकाई है, वो कर्मठ है, ईमानदारी से मेहनत कर रही है, वो चाह रही है कि अपना गांव, पंचायत, प्रखंड और विधानसभा बदला जाए, साथ ही साथ बिहार बदलाव में भी अपना सहयोग दिया जाए। अब तो ये करें, मगर आज भी गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सारी घोषणाएं की हैं। घोषणाएं तो अब हर दिन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि करीब 15 दिन से घोषणाओं की लड़ी लगी है, लेकिन यही घोषणा इससे पहले कहाँ थी? इसके पहले भी तो चुनाव हुआ करते थे, वो सारी घोषणाएं कहाँ चली गई? लेकिन जनता समझ चुकी है कि इस भुलावे में और जो लालच दे रहे हैं, अब इस लालच में जनता आने वाली नहीं है। अब जनता शिक्षा और रोजगार उसको चाहिए, फ्री की चीज़ें से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। उनको ये बात समझ में आ गई कि फ्री की चीज़ लेने से हम पीछे जा रहे हैं। जिस दिन हमें रोजी रोजगार मिलेगा, हम मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तभी जाकर हमारा भविष्य सुधरेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप ये कह रहे हैं कि बिहार बदलना है, और वहीं जदयू के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में बहार है विकास की और नीतीश की सरकार है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। पिछली बार भी बोले कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार 2025 और नीतीश की फिर हो गई विदाई इस बार, अब नहीं रहेंगे। कितने दिन रहेंगे? रही बात कि उनका उम्र हो गया है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से थक चुके हैं, और हर आदमी एक उम्र के बाद सक्षम नहीं होता है कार्य करने में, और ये उनकी स्थिति, वो अवस्था आ गई है, तो अब उनको रिटायर करना है और जनसुराज जो है उन्हें रिटायर करेगी। तो रिटायर की बात करें, मगर आज जो उनका एक मुख्य घोषणा रहा है कि अब जो भी मतलब प्रतियोगी परीक्षा होगी 100 रुपया ही मात्र फीस देना होगा। पहले बहुत ज़्यादा 500, 600, हज़ार रुपये भी किसी एग्ज़ाम के लिए देना पड़ता था, मगर अब फॉर्म भरने के लिए छात्रों को 100 रुपये ही देना पड़ेगा। अच्छी बात है, ये जनसुराज का प्रभाव है कि जनसुराज अभी आया नहीं और हर सुविधा, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उसका समाधान निकाला जा रहा है। तो जनसुराज आएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि जनसुराज अभी आया नहीं है,
तो इतने बदलाव हो रहे हैं और जनसुराज आएगा तो क्या होगा, ये बात तो सबको समझ में आ रही आप है। ये कह रहे हैं कि हम लोग की वजह से बदलाव हो रहा है, बिल्कुल। तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि हम प्रेशर दे रहे हैं तो मेरे वजह से ये सारा बदलाव हो रहा है, घोषणाएं योजनाएं लागू हो रही है। ठीक है, जब मौका दिया तब तो करके नहीं दिखाना। क्या ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको मौका दिया था उस समय आपने ये काम क्यों नहीं किए? आपको उसी समय करना चाहिए था। तो जनता पूछती कि भाई इतने साल के लिए जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो इतने सारे काम कर दिए, तो भाई इनको लाना ही है। तो ये जनता को समझ में आ रहा है। हम लोग का काम ही है जनता को जगाना, हम लोग जगा रहे हैं और जनता जग रही है और यही बदलाव की कड़ी है।